गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो बच्चों, कक्षा 8 गणित में आज हम बीज गणित में शुरू कर रहे हैं 2.1 प्रश्नावली, एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों ने कक्षा 6 से ही आप समीकरण बनाना सीखे हुए हैं और कक्षा 7 में भी आपने समीकरण से संबंधित कई सवाल हल किए। हमारे दैनिक जीवन से संबंधित कई समस्याएं ऐसी हैं, कई प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर, जिनका उत्तर या जिनको हल करना हम समीकरण के द्वारा बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसा कि हमने बताया था, यहाँ पर यह कह रहा है प्रश्न सीधे समीकरण के रूप में दिए हैं, निम्न समीकरण को हल करिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसने दिया, ये कह रहा है x ऋण 2 बराबर 7। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में आपको बताया, समीकरण एक ऐसा बीजीय कथन है जो चर के एक निश्चित मान से, चर माने अक्षर संख्या, बीज अक्षर इसमें होगा, चर के एक निश्चित मान से संतुष्ट होता है। तो ऐसा बीजीय कथन समीकरण कहलाता है। तो समीकरण के लिए हमने ये भी बताया था पिछली कक्षा में कि भाई समीकरण में 2 शर्तें जरूरी हैं। नंबर 1, उसमें कोई न कोई चर हो, चर मीन्स अक्षर, और दूसरा उसमें बराबर का चिन्ह हो। ये दोनों शर्तें जब होती हैं तब वो एक समीकरण कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं चर x है और इसमें बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये एक समीकरण है। वैसे इसको हम मौखिक रूप से देखें तो ये हुआ है x कोई संख्या है जिसमें से 2 घटाने पर 7 शेष आता है, तो वो संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो समीकरण को हम हल करेंगे। यहाँ पर समीकरण हल करने के लिए मैंने पिछली कक्षा में आपको 2 तरीके बताए थे। एक था कि समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ दें, या एक समान संख्या घटा दें, या एक समान संख्या से गुणा कर दें, या एक समान संख्या से भाग दें। तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, समीकरण संतुलित रहता है। समीकरण वास्तव में हमेशा एक संतुलित तराजू होता है जिसका बायां पक्ष हमेशा दाएं पक्ष के बराबर रहता है। चर के जिस मान से दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो वही समीकरण का हल होता है। तो यहाँ पर एक तरीका तो हमने बताया था आपको, जोड़, घटाना, गुणा और भाग की प्रक्रिया से समीकरण को हल करना। और दूसरा तरीका मैंने बताया था पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब है कि बराबर के बाईं ओर बायां पक्ष कहलाता है समीकरण में, और बराबर के दाईं ओर दायां पक्ष कहलाता है। तो बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में किसी राशि को ले जाना, चर को भी ले जा सकते हैं, अचर को भी ले जा सकते हैं। उसी प्रकार दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में ले जाना, तो इस क्रिया को हम कहते हैं पक्षांतर। तो पक्षांतर में क्या होता है ये याद रखना है आपको। पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाता है। जिस राशि का भी आप पक्षांतर कर रहे हैं उसका चिन्ह बदल जाता है। मान ले जाए वह संख्या धनात्मक थी तो पक्षांतर से वो ऋणात्मक हो जाएगी, वह संख्या ऋणात्मक थी तो वहां जाके धन हो जाएगी, वह संख्या भाग दे रही थी तो वहां जाके गुणा करेगी, और गुणा कर रही है तो पक्षांतर से वह भागा में बदल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर मैं पक्षांतर के तरीके से सवाल को हल कर रहा हूँ। देखिएगा, x बराबर, मैं ऋण 2 का पक्षांतर बाएं पक्ष से ऋण 2 को उठाकर दाएं पक्ष में 7 के साथ लाना चाह रहा हूं। तो x बराबर 7 धन 2। यहां पर मैं लिख दूं ऋण 2 के पक्षांतर से, ऋण 2 का पक्षांतर किया तब धन 2 में बदला। पक्षांतर से, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। बस, पक्षांतर आप किसी भी राशि का कर सकते हैं। तो x बराबर आ गया 9। तो ये प्रश्न का उत्तर हो गया x बराबर 9। तो अब हम उत्तर की जांच करें तो x की जगह पर 9 इस समीकरण में रखें। बाएं पक्ष में 9 ऋण 2 बराबर 7, तो 9 में से 2 घटाएंगे, 7 बराबर 7, दोनों पक्ष बराबर आ गए। तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, y धन 3 बराबर 10। तो यहां पर भी हम देखें, धन 3 को अचर संख्या है, उसको अचर के साथ दाएं पक्ष में दे दें तो धन 3 वहां जाके ऋण 3 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा y बराबर 10 ऋण 3। यहां पर लिख देते हैं धन 3 के पक्षांतर से, तब ऐसा रूप हुआ इसका पक्षांतर से। तो आंसर भी निकल गया यहीं पर। y बराबर 10 में से 3 घटा दीजिए, 7। मान रख के जांच कर लीजिए समीकरण में, y की जगह 7 रखें, 7 धन 3 बाएं पक्ष में हो जाएगा, तो 7 धन 3 10 आ जाएगा, जो दाएं पक्ष 10 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 6 = z + 2। अब यहां देखें, दाएं पक्ष में z के साथ +2 है, तो इस +2 को हम 6 के साथ बाएं पक्ष में भेज दें तो क्या बन जाएगा रूप इसका, 6 ऋण 2 बराबर z।
धन 2 के पक्षांतर से, धन 2 के पक्षांतर से, तो हो जाएगा 6 में से 2 घटा दीजिए, 4 बराबर z, या हम इसको लिख सकते हैं z बराबर 4, बात एक ही है, z बराबर 4, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 3/7 धन x बराबर 17/7। हम देखें इसमें चर है x और बाएं पक्ष में x के साथ 3/7 जोड़ा गया है। ये 3/7 का जो चिन्ह होगा, तो किसी भी पद का, किसी भी राशि का जो चिन्ह होता है वो उसके आगे माना जाता है, पीछे नहीं। ये 3/7 और x के बीच में जो धन का चिन्ह है, ये x का चिन्ह है धन, तो 3/7 का चिन्ह भी यहाँ पर धनात्मक है, तो वहाँ जाके ये ऋणात्मक, मैं इसको पक्षांतर कर रहा हूँ, उधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा या x बराबर, धन x लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर आप धन न भी लगाएं तो x धनात्मक माना जाता है। तो 17/7 दाएं पक्ष में पहले से है, अब 3/7 धन 3/7 को वहां ले जाएं तो हो जाएगा ऋण 3/7, लिख देते हैं धन 3/7 के पक्षांतर से, स्पष्ट होगा पक्षांतर से, तो ये हो जाएगा x बराबर, अब आप परमेय संख्याओं का घटाना जानते हैं, हर समान करने पर होता है, तो दोनों का हर समान है ही ऑटोमेटिक, तो हर नहीं घटता है, तो एक ही हर आएगा 7, अंश में से अंश घटा दीजिए, 17 में से 3 गया 14, 14/7, 7 का भागा 14 में पूरी बार जाता है, 7 दूनी 14, तो इसलिए x बराबर आ गया 2। क्वेश्चन नंबर 5 6x बराबर 12, बहुत सरल सा समीकरण है। तो 6 x के साथ 6 x का गुणांक है, 6 गुणा x जब करेंगे तभी 6x आएगा, तो इसका मतलब ये 6 जो है, इसका चिन्ह हमने पता किया, तो x के साथ ये गुणा में है, तो वहां जाके क्या करेगा, पक्षांतर अगर मैं करूंगा 6 का तो ये भाग देगा, तो इसको हम लिखेंगे या x बराबर 12/6 अर्थात 12/6, यहीं पर भाग चला जाता है, 6 का भागा 12 में गया 2 बार, यहां लिख देंगे x के गुणांक 6 के पक्षांतर से, x के गुणांक 6 के पक्षांतर से, तो हमारा उत्तर आया x बराबर 2, x बराबर 2। क्वेश्चन नंबर 7 है क्वेश्चन नंबर 7 2x/3 बराबर 18। तो अभी समीकरण में हम देखें x चर है और x के आगे 2 लिखा है, तो x का गुणांक 2 है, लेकिन 3 बट्टे में है तो 3 भाजक है, तो हम यहाँ पर 2 चरण अपना सकते हैं, पहले 3 का पक्षांतर करें फिर 2 का पक्षांतर करें, तो देखिए क्या होगा, या 2x में 3 का पक्षांतर कर रहा हूँ, 3 यहाँ पर भाग देने वाली संख्या, भाजक है, नीचे है, भाग देने वाली संख्या है, 2x बराबर 18 गुणा 3, भाग देने वाली संख्या पक्षांतर करेंगे तो गुणा में बदल जाएगी, तो या इसको हम लिख सकते हैं 2x बराबर 18 × 54, ये हो गया। यहाँ कोष्ट में हम लिख सकते हैं 2x के भाजक या x के भाजक, 2x के ही भाजक, 2x के भाजक 3 के पक्षांतर से, अब 2 का पक्षांतर करें, 2 गुणांक है इसका, तो ये हो जाएगा या x बराबर 54/2, गुणा करने वाली संख्या भाग में बदल जाएगी, तो 2 दूनी 4, 1 शेष, 2 सत्ते 14, 27, इसलिए उत्तर आ गया x बराबर 27। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x के गुणांक 2 के पक्षांतर से, 2 के पक्षांतर से, इससे स्पष्ट हो जाएगा, तो गुणांक है, गुणा करने वाली संख्या भाग में बदल जाएगी, पक्षांतर करने पर राशि का चिन्ह बदल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है 17 + 6p बराबर 9, बहुत सरल है। सबसे पहले धन 17 का पक्षांतर करें तो वहाँ जाके ऋण में बदल जाएगा, या ये हो गया 6p बराबर 9 ऋण 17, धन 17 के पक्षांतर से, धन 17 के पक्षांतर से
पक्षांतर से, या यह हो गया 6p बराबर 9 और 17 धन ऋण आपस में घट जाते हैं, ऋण 8, ऋण बड़ा है 17 में से 9 घटाया ऋण 8, या अब 6 का पक्षांतर कर दें। देखिए p का 6p का गुणांक है तो वहाँ जाके क्या करेगा, भाग देगा, या p बराबर ऋण 8 ऋणात्मक मान आने वाला है बट्टा 6। तो 6 का भागा 8 में पूरी बार नहीं जाता है, इसको ऐसा करिए, थोड़ा सरल करिए, 2 का भाग जाता है, 2 चौको 8, 2 3 6 बराबर आ गया ऋण 4 बट्टा 3। तो p का मान यहाँ पर ऋण 4 बट्टा 3 आ रहा है, इसलिए p बराबर ऋण 4 बट्टा 3। तो यहाँ पर इसको हम कोष्ठ में लिख सकते हैं, p के गुणांक 6 के पक्षांतर से, p के गुणांक 6 के पक्षांतर से। क्वेश्चन नंबर 9, हमारा 7x ऋण 9 ये गलत हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, 8 नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 गड़बड़ होगी पढ़ने में, 8 है क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 बराबर y बट्टा 1.5। हम देखें बाएं पक्ष में दशमलव संख्या दे रखी है, दाएं पक्ष में चर के भाजक के रूप में दशमलव दिया है 1.5, तो 1.5 का पक्षांतर करें तो वहाँ जाके गुणा करेगा, या 1.6 गुणा 1.5 बराबर y, यहाँ पर हम लिख देंगे y के भाजक 1.5 के पक्षांतर से, तो ये हो जाएगा, गुणा करें दशमलव का गुणा आप जानते हैं, गुणा की तरह कीजिए, अंत में गुण्य और गुणक के दशमलव अंकों को जोड़कर गुणनफल बना दीजिए, 15 छक्का 90 हासिल 9, 15 कम 15 और 9 24, दशमलव के 2 स्थान 2.40 बराबर y, या y बराबर आप लिख सकते हैं 2.4, 0 छोड़ दीजिए, ये आ गया y का मान। प्रश्न नंबर 9 है, सात एक्स ऋण 9 बराबर 16, 7x ऋण 9 बराबर 16। तो सबसे पहले ऋण 9 का पक्षांतर करिए, तो ऋणात्मक है, वहाँ जाके पक्षांतर से धन हो जाएगा, या 7x बराबर 16 धन 9, तो यहाँ पर लिख देते हैं कोष्ठ में ऋण 9 के पक्षांतर से, ऋण 9 के पक्षांतर से, बाएं से दाएं पक्ष में हम लाए, कहीं किसी पक्ष से ले जाएं, दाएं से बाएं ले जाएं या बाएं से दाएं ले जाएं, तो पक्षांतर की जाने वाली राशि का चिन्ह बदल जाता है, या 7x बराबर 16 और 9 25। अब 7 का पक्षांतर करें, x का मान निकल जाएगा, 4 का मान निकल आएगा, या x बराबर, अब ये 7 x का गुणांक है तो यहाँ आके क्या करेगा, भाग देगा, 25/7। तो यहाँ लिखते हैं x के गुणांक 7 के पक्षांतर से, तो हमारा उत्तर आ गया x बराबर 25/7, भिन्न के रूप में भाग नहीं जाता, रहने दीजिए, ये भी उत्तर होगा, भिन्न के रूप में भी होगा। चर का मान ऋणात्मक, धनात्मक, भिन्न के रूप में, दशमलव संख्या के रूप में, कुछ भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, 14y ऋण 8, 14y ऋण 8 बराबर 13। तो सबसे पहले ऋण 8 का पक्षांतर करिए, या 14y बराबर 13 धन 8,
ऋण 8 के पक्षांतर से, ऋण 8 के पक्षांतर से। अब देखें, यह 14y बराबर 13 में 8 जोड़ दीजिए 21। अब 14 का पक्षांतर करिए, यह y बराबर 14y का गुणांक है, तो वहाँ जाके क्या करेगा, भाग देगा। 21/14 लिखेंगे y के गुणांक 14 के पक्षांतर से, तो हो जाएगा, कटता है 7 या 21, 7 दूनी 14, इसलिए y बराबर आ गया 3/2। क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका। क्वेश्चन नंबर 12, x/3 धन 1 बराबर 7/15। ये समीकरण हमारे पास है। तो सबसे पहले बाएं पक्ष में धन 1 का पक्षांतर करेंगे तो ये ऋण 1 में बदल जाएगा, या x/3 बराबर 7/15 ऋण 1। यहाँ पर हम लिखें धन 1 के पक्षांतर से, धन 1 के पक्षांतर से। तो अब देखें, इसको घटाना है, तो घटाने के लिए कब घटेगा पूर्णांक, ये ऋण 1 तो पूर्णांक है, 7/15 हमारे पास एक परिमेय संख्या के रूप में है, तो जब तक हर समान नहीं होगा तो नहीं घटेगा। तो इसका हर हमको 15 करना पड़ेगा। 1 को 1/1 हम पढ़ेंगे तो इस जगह 7 ऋण 15, तो ये हो गया, या x/3 बराबर, ये आ गया, तो या x/3 बराबर ऋण, धन ऋण आपस में घट जाते हैं, ऋण 8/15 आ गया। अब 3 का पक्षांतर अगर हम करें तो x में 3 भाग दे रहा है, अर्थात 3 x का भाजक है, तो वहाँ जाके गुणा में बदल जाएगा, या x बराबर ऋण 8/15 पहले से दाएं पक्ष में है, गुणा 3। तो यहाँ लिख दें x के भाजक 3 के पक्षांतर से, ये बना, 3 से 15 कटता है 5 बार, तो इसलिए x बराबर आ गया ऋण 8/5। पूरी बार भाग नहीं जाता, रहने दीजिए, ये x का मान हो गया।